हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल केएलएम अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपी टेट सीटेट में पढ़ा रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। क्या पढ़ाए थे? प्रॉफिट एंड लॉस। टॉपिक नंबर आपका है टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें क्या कहते हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि। प्रॉफिट और लॉस की आज की आपकी 7वीं क्लास है। पीछे 6 क्लास आपको करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर पीछे देखिए, और हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इसी तरह हम आपको यूपी टेट सीटेट का मैथ में टॉपिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर कराएंगे। हम आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। क्या है? फ्री में आपको टोटल देंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, प्रैक्टिस सेट भी और आपका कंटेंट भी। और आज की आपकी क्लास है, आपका क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन दिया है। देखिए, एक व्यक्ति 1200 रुपए में 2 वस्तु खरीदता है। 2 वस्तु क्या करता है? खरीदता है। एक वस्तु पर 10% लाभ। एक वस्तु पर 10% लाभ, 10% लाभ। या दूसरी वस्तु पर 6% लाभ। 6% लाभ पर बेचता है। क्या करता है? 6% लाभ पर बेचता है। पूरे सौदे पर उसे 7% लाभ होता है। 7% लाभ होता है। तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या है? एक व्यक्ति 1200 रुपए में 2 वस्तु खरीदता है। एक वस्तु पर 10% लाभ व दूसरी वस्तु पर 6% लाभ पर बेचता है। क्या है? पहली वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, दूसरी वस्तु को 6% लाभ पर बेचता है। तो पूरे सौदे में उसे 7% लाभ होता है। क्या है? पूरे सौदे में कितने का लाभ होता है? 7% लाभ होता है। तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है? क्रय मूल्य। इसमें ऑप्शन ए आपका दिया है, ऑप्शन ए दिया है 500, 700। ऑप्शन बी आपका दिया है 300, 1200। ऑप्शन सी आपका दिया है 1200, 300। ऑप्शन डी आपका है 300, 900। क्या दिया है? पहला ऑप्शन 500 रुपया, 700 रुपया। दूसरा ऑप्शन 300, 1200 रुपया। 1200, 300, 300, 900। कहा है? एक व्यक्ति 1200 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है। पहली वस्तु को 10% लाभ पर, और दूसरी वस्तु को 6% लाभ पर। कितने पर? 6% लाभ पर। पूरे सौदे में उसे कितने का लाभ होता है? 7% लाभ होता है।
आपको कितना आएगा? 7% आपको क्या है? लाभ होता है। तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 10 में से 7 जाएगा, 3% आपका आ गया, 3 आ गया, और 7 में 6 जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब आपको पूछा क्रय वस्तु का क्रय मूल्य, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो जोड़ लेंगे 3 1 4। 4% बराबर आपको दिया है 1200, कितना है? 1200। तो 1% बराबर कितना होगा? 1% बराबर 1200 बटे 4 आ जाएगा आपको कितना? 4 3 12, 300 रुपया। कितना आ गया? एक वस्तु का कितना आ गया? 1% बराबर 300 रुपया। एक का 300 है, तो 3 का कितना होगा? एक का आपको कितना आ गया? 300। पहली वस्तु का कितना दिया है? पहली वस्तु का 300 रुपया। तो दूसरी वस्तु का 3 है, तो दूसरी वस्तु का आ जाएगा 3 गुणे 300 बराबर 3 त्रिका 900 रुपया। कितना है? 900 रुपया। ऑप्शन आपको क्या सही है? डी सही है। क्या सही है? ऑप्शन डी सही है। कह रहा है 1200 रुपये में 2 वस्तु को खरीदा, एक पर 10% लाभ, एक पर 6% लाभ, और दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? उसे 7% का लाभ हुआ। कितने प्रतिशत का? 7% का लाभ हुआ। 7 हमने घटा दिया, 10 में से 7 गया, 3 आ गया, और 7 में 6 जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब पूछा है दोनों वस्तु का क्रय मूल्य, तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य आपका यह दिया 1200 रुपया। 3 1 4, 4% बराबर कितना दिया है? 1200। तो 1% बराबर 1200 बटे 4 आ जाएगा। 4 में से भाग दिया, कितना आ गया? 300 रुपया। एक वस्तु का कितना आ गया? 300 रुपया। तो दूसरी वस्तु आपको कितना है? 3 है। 3 कितने है? 3 गुणे 300 बराबर कितना आ गया? 900 रुपया। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताए थे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ये। बता दे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। एक दुकानदार 2121 रुपये में, एक दुकानदार 2121 रुपये में दो वस्तु क्या करता है? खरीदता है। एक वस्तु पर 20% लाभ, एक वस्तु पर 20% लाभ, या दूसरी वस्तु पर 10% हानि पर बेचता है। कितना? 10% हानि पर बेचता है। 10% हानि पर बेचता है। पूरे सौदे पर पूरे सौदे पर 10% लाभ होता है। कितने का? 10% लाभ होता है। तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्रय मूल्य होगा, पहला आपका दिया ऑप्शन 7 को 7 14,
तो 14। ऑप्शन बी आपका दिया है 770, 41, 41। सी आपका 41, 41, 7, 7, 778। और डी ऑप्शन आपका दिया है नन ऑफ डी। क्या है? नन ऑफ डी। एक दुकानदार 2121 रुपए में 2 वर्ष को खरीदता। क्या करता है? एक दुकानदार 2121 रुपए में 2 वर्ष को खरीदता है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ कमाता है, 20% लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। क्या करता है? पहली वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, तो पूरे सौदे पर 10% का लाभ होता है। क्या होता है? 10% का लाभ होता है। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा? पूछ रहा है दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा। पहले को उसमें 20% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर। ये आपका माइनस लगा दिए हैं, ये आपको हानि दर्शा है। जहां आपको माइनस लगा पाएंगे आप, वहां पर हानि को दर्शाता है माइनस। ठीक है। अगर आप दोनों पर 10% क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 10% क्या होगा? लाभ हो रहा है। घटा दीजिए दोनों को, घटाइए। 20 में से 10 गया, 10 आ गया और 10 में से आपको देखिए माइनस है 10 है आपका। फिर आप 10 में से घटाएंगे तो भी माइनस 10 आ जाएगा। कितना हो गया? 20 आ जाएगा कि नहीं? 20 आ गया आपका। दोनों माइनस प्लस 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 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 20 आ जाएगा। 10 + 10 बराबर 20। ये आपका यहाँ 0 से 0 कट गया, 2 और 1 आ गया, 2 अनुपात 1। आगे समझे ना क्या क्या? पहले कह रहा है 2 वर्ष को 21-21 रुपये में खरीदा, एक वर्ष पर 20% का लाभ, दूसरी वर्ष पर 10% का हानि। 20% लाभ, 10% हानि, हमने माइनस लगा दिया है तो हानि को दर्शा रहा है। फिर कह रहा है पूरे सौदे पर 10% का क्या होता है? लाभ होता है। 10% हमने क्या कर दिया? घटा दिया दोनों में से। 20 में से 10 गया, 10 आ गया। अब -10 और फिर -10 घटाएंगे तो -10 माइनस कितना आ जाएगा? 20 आपका आ जाएगा। आपका 20 आ गया। अब 0 0 कट गया, 2 अनुपात 1 आ गया। अब दोनों वर्ष का क्रय मूल्य पूछा है, जोड़ लीजिए। 2 1 3 3 3% भाव कितना दिया है? 2121 रुपया। 2121 रुपया। तो एक कितने बराबर है? 21 घटा 3 कितना आ गया? 707 रुपया। कितना आ गया? पहले वर्ष का कितना आ गया? 707 रुपया। पहले वर्ष का 707 रुपया, दूसरे वर्ष का निकाल लीजिए। 2 2 गुणे 707 आपका आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 0 1 आ जाएगा, 2 सत्ते 14। कितना आ गया? ऑप्शन आपका क्या है? 707 और 1414 रुपया। आगे समझ में नोट कर लीजिए। मिटा दें? देखिए तीसरा नंबर 3 है आपका। किसी 2 वस्तु को 1800 रुपये में खरीदने पर किसी दो वस्तु को 1800 रुपये में
खरीदने पर खरीदने पर एक वस्तु पर खरीदने पर एक वस्तु पर 30% का लाभ। एक वस्तु पर 30% का लाभ, एक वस्तु पर 30% का लाभ, और वह दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ। कितने प्रतिशत का? 20% का लाभ। 20 नहीं, 1 में 20 नहीं, 40 है। 40% का लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है। पूरे सौदे पर 20% का क्या होता है? 20% का लाभ होता है। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए आपका दिया है, ऑप्शन ए आपका दिया है 1100, ऑप्शन बी आपका दिया है 600, ऑप्शन सी आपका दिया है 1800, और डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ दी। क्या है? डी ऑप्शन आपका क्या है? नन ऑफ दी। ऑप्शन सी आपका 1800 है। किसी वस्तु को 1800 रुपये में खरीदने पर, किसी दो वस्तु को 1800 रुपये खरीदने पर एक वस्तु पर 30% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 40% का लाभ पड़ता है। कितने? पहली वस्तु पर 30% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 40% का लाभ। पूरे सौदे पर 20% का क्या होता है? लाभ होता है। 20% क्या होता है? लाभ होता है। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। घटा दीजिए, यहां से भी घटाइए, आ जाएगा यहां आपका 20 गया, 20 यहां आपका कितना आ गया? 10। 0 0 कट जाएगा, 2:1। दो दूसरी वस्तु का पूछ रहा है, अगर दूसरी वस्तु पहले एक वस्तु को निकालिए, यहां 2 1 3, 3 कितने बराबर है? 1800 के। तो एक कितने बराबर आपका आ जाएगा? 1800 बटे 3, 3 छक 18, 600। कितना आ गया? 600। यहां पर कितना आ जाएगा? दूसरी वस्तु का 2 2 कितने गुणा? 2 गुणे 600 बराबर आपका कितना आ जाएगा? 6 दूनी 1200। कितना आ गया? 1200। इसने पूछा आपका दूसरी वस्तु का, पहली वस्तु 2 है, दूसरी वस्तु 1 है, तो 1 का आपका कितना है? 600। ऑप्शन आपका क्या सही है? बी सही है। नोट कर लीजिए। समझ में आ गया ना? कहा किसी दो वस्तु को 1800 रुपये में खरीदने पर एक वस्तु पर 30% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 40% लाभ। 30% लाभ, 40% लाभ। पूरे सौदे पर 20% का लाभ होता है। कितने का? 20% का लाभ होता है। 20 हमने घटा दिया, आपका 30 से 20 गया 10 और 40 से 20 गया 20 आ गया आपका। 0 0 कट गया, 2:1 आ गया, दोनों को जोड़ लिया, दोनों को मान कितना दिया? 1800। 3 1800 के बराबर, 1 1800 बटे 3, एक आपको कितना आ गया? 600 आ गया। दूसरा आपका कितना है? 2 का पूछा, 2 का मूल्य 2 गुणे 600 कर दीजिए, 1200 आ गया। यहाँ पर आपको पूछा है दूसरी वस्तु का मूल्य, दूसरी वस्तु 1 है, 1 का मूल्य कितना है? 600। ऑप्शन आपका क्या सही है? बी सही है। नोट कर लीजिए। मिटा दे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
एक व्यक्ति अपना सामान एक व्यक्ति अपना सामान अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। कितने लाभ पर बेचता है? यदि वह 15% यदि वह 15% लाभ पर 15% लाभ पर बेचता है तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। कितने 200 रुपये अधिक मिलते हैं। कितने 200 रुपये अधिक मिलते हैं। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपका ए दिया है 4000, ऑप्शन बी आपका है 400, ऑप्शन सी आपका 40,000, ऑप्शन डी आपका नॉन ऑफ दी। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं। क्या पहले 10% लाभ पर बेचा है, फिर उसके बाद 15% लाभ पर बेचेगा तो 10 पर जितने मिल रहे थे उससे 200 अधिक रुपये 1500 रुपये मिल रहे हैं। 10 लाख पर जितने उसे मिला था लाभ 15% जब बेचा तो उससे 200 रुपये अधिक मिले। पहले से 200 रुपये अधिक मिले हैं। तो कहीं कह रहा है तो उस सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? सामान का क्रय मूल्य ज्ञात है। 0 ये घटाइए, यहाँ आपका 0 घटाएंगे 10 आ जाएगा, यहाँ 15 घटाएंगे कितना है 15 आ जाएगा आपका। 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 अनुपात 2, 3 2 5, दोनों पे 5 कितने के बराबर है? 200 के बराबर है। 200 तो 1 कितने के बराबर आ जाएगा? 200 बटा 5, 40 पच्चे 200। कितना आ गया? 40 पच्चे 200। सामान का क्रय मूल्य आपका कितने परसेंटेज होता है? 100% बराबर 100%। तो 100% बराबर आपका आ जाएगा 100% बराबर आपका आ जाएगा 100% गुणे 40 बराबर कितना आ गया? 4000 रुपये। कितना आ गया? 4000 रुपये। क्रय मूल्य कितना आ गया? 4000। ऑप्शन ए आपका सही है। ऑप्शन क्या सही है? ए ऑप्शन सही है। नोट कर लीजिए। मिटा दे। महेश ने क्वेश्चन नंबर 1 आपका, महेश ने एक घड़ी को 10% हानि पर बेचता है। कितने 10% हानि पर बेचता है? हानि पर बेचता है। यदि उसे 5% हानि पर बेचता तो यदि उसे 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। 60 रुपये क्या मिलते? अधिक मिलते। 60 रुपये अधिक मिलते।
महेश ने घड़ी को कितने रुपए में क्या किया, कितने रुपए में खरीदा, कितने रुपए में खरीदा। ऑप्शन आपका है यहां से 1200 रुपया, ऑप्शन बी आपका है 600 रुपया, ऑप्शन सी आपका है 1800 रुपया, ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ दी। क्या कह रहा है, महेश ने एक घड़ी को 10 पैसा थान पर बेचा, यदि उसे 5 पैसे थान पर बेचता तो उसे 60 रुपए क्या मिलते, अधिक मिलते। तो महेश ने घड़ी को कितने रुपए में खरीदा, क्या है, घड़ी को कितने रुपए में खरीदा, 60 रुपया। देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों का अंतर कर दीजिए। क्या है, दोनों का अंतर कर दिए, 60 बटा 10 माइनस 5 गुणे 100 कर दीजिए। आपका यहां से आ जाएगा क्रमूल 60 बटा 10 में 5 गया 5 गुणे 100 कर दीजिए, 12 25 60, 12 आपका आ गया 12 गुणे 100 बराबर आपका कितना आ जाएगा 1200 रुपए। कितना आ गया 1200 रुपए। नोट कर लीजिए।